नाउ दोस्तों, इजरायली मीडिया में आज के समय आप देखोगे भारत का बहुत मेंशन किया जा रहा है और खुलकर इजरायल के जो वरिष्ठ पत्रकार है यह बता रहे हैं कि देश के हित के बारे में किस तरह स्वतंत्र निर्णय लिया जाता है और किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आता है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो पहले कनाडा के पीछे पड़ गए और कहने लगे कनाडा 51वां स्टेट बनेगा यूएसए का। कनाडा कोई देश नहीं है, उसे यूएसए का पार्ट बनना चाहिए। उसके बाद ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए कि ग्रीनलैंड को कब जाएंगे, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होना चाहिए। फिर पनामा कैनाल के पीछे पड़ गए। आपको याद होगा कि ट्रंप इंडिया के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन इकोनॉमी डेड है और कई अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। रिसेंटली अगर आप जापान में देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला है कि एक खराब डील को लेकर जापान को मजबूरी में 550 बिलियन डॉलर की एग्रीमेंट करनी पड़ी। उसके बाद यूएसए का इंश्योर यह इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि अभी तुरंत जापानीज गवर्नमेंट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव था उसने यूएसए जाना था, वो यूएसए गया ही नहीं। क्योंकि जापान में आज के समय रियलिटी में लोग फील कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि इस डील से तो सिर्फ यूएसए का फ़ायदा हुआ है। रिसेंटली एक न्यूज़ आया है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करने वाले हैं। यूएसए का इतिहास रहा है कि पहले वह उस देश पर अधिक प्रेशर डालेंगे, उसके बाद एक डील कराएंगे जिसमें अमेरिका का हित हो और बाद में बाकी देश जाए गड्ढे में। जिससे होता है कि उस देश के लीडर का पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाता है और वही हुआ जो जापान के साथ हुआ है। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि जिस तरीके से ट्रंप बात करते हैं, अगर किसी देश के सेल्फ रिस्पेक्टेड लीडर होंगे तो बिल्कुल भी इनको भाव नहीं देंगे और यूएसए के डिमांड के आगे नहीं झुकेंगे। अगर आप इंडिया के केस में देखेंगे कि आप एक बात नोटिस करिएगा कि पीएम मोदी ने रिसेंटली ट्वीट किया है कि यूएसए के साथ हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो बनी हुई है और वह अब अपनी जगह पर ठीक है, मगर इंडिया अभी भी अकेला डेमोक्रेटिक देश है जो खुलकर यूएसए के सामने खड़ा है और यूएसए के मनमानी को रिजेक्ट कर रहा है। ट्रंप ने बोला कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के जंग रुकवा दिया। इंडिया ने ओपनली इसको रिजेक्ट किया। काफ़ी बार तो बोला कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं हुआ है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत ही नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और कुछ दिन पहले ही रसिया से ऑयल खरीदने के मामले में हमारे वित्त मंत्री ने ओपनली बोला कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीदता रहेगा। इंडिया के इस प्रकार के डिसीजन लेने के तरीके देखकर बहुत से कंट्री इंस्पायर हो रहे हैं, जैसे कि इजराइल की मीडिया खुलकर बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए एक देश के लीडर को जो किसी अदर कंट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए, पहले अपने देश के हित के बारे में सोचता हो। तो दोस्तों, आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।